हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो दिसंबर मंथ का असाइनमेंट है फिजिक्स सब्जेक्ट का, उसका आंसर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको असाइनमेंट से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी, और जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पास पहला प्रश्न क्या दिया गया है। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई गई है, तो इसलिए आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। आपके पूरे सब्जेक्ट के वीडियो हमने डाल दिए हैं, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार बिल्कुल चेक करें, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल पूरे वीडियो देख सकते हैं। आपके जो सब्जेक्ट हैं सब पूरे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर डाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसमें आपको जो फिजिक्स आपका असाइनमेंट है उसमें क्या प्रश्न दिया गया था, उसको कैसे लिखना है। तो देख लीजिए, यहाँ पास पहला प्रश्न दिया गया है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है, ठीक है। इसी में दूसरा प्रश्न भी दिया गया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए तथा क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या है उसको बताना है कि प्रकाश की एक किरण की एक निश्चित सीधी रेखा में यात्रा करती है। प्रकाश की एक किरण एक निश्चित सीधी रेखा में यात्रा करती है। एक ग्लास स्लैब के माध्यम से अपवर्तन के बाद यह मूल दिशा के समांतर एक दिशा में उभरता है, लेकिन रेखा से थोड़ा विस्थापित होता है। इसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एयर और दूसरा ग्लास दो मीडियम हो जाएंगे, एक सघन माध्यम होगा, एक विरल माध्यम होगा, ठीक है। ओके, इस प्रकार से एक देख रहे हैं। सबसे पहले आपतित किरण क्या है, पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर उसके बाद आर और एस। क्यू आर ये अपवर्तित और आर एस निर्गत है, ठीक है। आई आपतन कोण बना हुआ है, और आर यहाँ अपवर्तन कोण हो गया, और ई निर्गत कोण हो गया, ठीक है। उसी के समांतर हमने एक जो डैश डैश लाइन से यहाँ पास उसको लिया हुआ है, इस पर हम क्या करेंगे, आर एल एक लंब डालेंगे, और यहाँ पास देखिए ये आर सी लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ आर एल लिख दीजिएगा। यहाँ डी भी ले सकते हैं हम, स्मॉल डी भी, और एक्स भी ले सकते हैं, इसकी दूरी हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका स्नेल के नियम हम यूज़ करेंगे। ए म्यू जी, ए क्या है यहाँ पास, एयर, और जी ग्लास है, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उसके लिए साइन आई बटे साइन आर। आई और आर क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। इसी नियम से आपको बनाना है, ठीक है। स्नेल नियम लगाएंगे तब यहाँ पास क्या आ जाएगा, आपके पास अपवर्तन कोण आर, और फिर यहाँ पास ई हो जाएगा दूसरे कोण के लिए, है ना, क्योंकि निर्गत कोण है। पहले आपतन और अपवर्तन लेंगे, फिर अपवर्तन और निर्गत कोण को लेना है, फिर दोनों इक्वेशन को गुणा कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पास इसका मान 1 आएगा। और इस प्रकार से आगे हम देख सकते हैं यहाँ, तो दोनों का मान आपतन कोण और निर्गत कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ट्राइंगल क्यू आर एल में एक, यहाँ से आप डायग्राम से देखेंगे तो आपके पास आपतन कोण का मान कितना आएगा, साइन आई माइनस आर, फिर आर एल बटे क्यू आर, जो कि आर एल का मान कितना है, एक्स है आपके पास, ठीक है, बटे क्यू आर। उसको तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स का मान मिल जाएगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू कितना, क्यू आर साइन इंटू आई माइनस आर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए त्रिभुज क्यू एन आर में, तो आपके पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, कॉस आर इज इक्वल टू क्यू एन बट्टे क्यू आर, है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसका मान रख दीजिए, तो क्यू एन इज इक्वल टू क्यू आर कॉस आर हो गया, फिर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एन बटे कॉस आर इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर आ जाएगा। क्यू एन का मान मतलब ऊपर से लिखना है आपको। फिर
3 में इसका मान रखेंगे, समीकरण 3 में, तो इसका मान क्या आएगा, x इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है, तो ये समीकरण 4 यही पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, उस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करके एक अच्छे से वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक यहाँ पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं उसको बताना है, और साथ ही आप इसका डायग्राम बना दीजिएगा। और इसके पश्चात ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये संबंध, यहाँ म्यू, यहाँ जो IC है वो क्रांतिक कोण है। चलिए यहाँ से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करना है, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन, और फिर इसमें ये भी बोला गया, दो माध्यमों की पृथक करने के लिए किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु जो बिंब है दूरी, प्रतिबिंब दूरी v और माध्यम के अपवर्तनांक n1 n2 तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध आपको स्थापित करना है। n2 बटे v माइनस n1 बटे u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r की व्युत्पत्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं। चलिए, आप लेंस, अगर लेंस आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, है ना, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए बस बता दिया गया। और ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कैसे होता है ये लेंस के माध्यम से बता दिए हैं। अब देखिए, बोला गया किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र भी निकालना था। यहाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ठीक है, ये गोलीय अपवर्तक गोलीय पृष्ठ के द्वारा, आप देखिए दो होते हैं, एक अवतल पृष्ठ के द्वारा भी अपवर्तन होता है, एक गोलीय पृष्ठ अपवर्तन होता है। तो यहाँ पास जो लिया गया है ये उत्तल पृष्ठ लिया गया है। ठीक है, अवतल पृष्ठ से भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पास आपतन कोण I है, फिर अपवर्तन कोण R, और यहाँ पास बीटा, यहाँ ये गामा है। ठीक है, और ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल बना हुआ है यहाँ पास। तो आप डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए यहाँ से आप लिख लीजिए, और इसके बाद ये लास्ट पेज पे ये देख सकते हैं, ये आपका सिद्ध हो गया यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत बल निर्धारित करना है, यानी इसके लिए व्यंजक बनाना था आपको। तो चलिए देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद किया जा सकता है, तो इसके बाद इसका डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पर दो डायग्राम है, लेकिन आपको एक ही डायग्राम बनाना है इसमें से। ठीक है, ये NS क्या है, एक ध्रुवखंड चुंबक है, राइट, और ABCD एक आर्मेचर है, S1 और S2 स्लिप रिंग्स है, और B1 और B2 ब्रूस है। ठीक है, और R एक प्रतिरोध के लिए दिखाया गया है। पहले इसको डायग्राम बनाने के बाद फिर इसके बाद आगे का आप बताएंगे इसका जो प्रत्यावर्ती विद्युत बल के लिए बोला गया है। तो यहाँ पास एक कुंडली ले लीजिए PQRS, और फिर इसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं। चलिए इधर से आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। ये प्रेरित विद्युत बल के लिए व्यंजक हो गया। अब इसी का दूसरा प्रश्न था, वह सुलेमित करना था, यानी मैच करना था। तो अनुनादी आवृत्ति 1/√LC होता है, और गुणांक वो होगा ω0L डिवाइडेड बाई R। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है I0 साइन ओमेगा t होता है, और प्रतिबाधा होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स किरणों के दो उपयोग लिखने थे। तो एक चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है, दूसरा क्रिस्टल संरचना अध्ययन में किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 का आंसर लिख लीजिए आप। यहाँ पर समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है, क्यों? इसको यहाँ से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फिर इसी का दूसरा प्रश्न है, एक रेडियो 10 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से
समस्वरित हो सकता है। संगत तरंगदैर्घ्य बंड क्या है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए। तो इसका संगत तरंगदैर्घ्य 20 मीटर से 30 मीटर होगा। फिर नेक्स्ट, परावर्तित दूरदर्शी किसे कहते हैं? इसके दो लाभ है, तो यहाँ किसे कहेंगे वो, और ये जो इसके लाभ हैं देखिए, परावर्तित दूरदर्शी द्वारा गोलीय विपथन व वर्ण विपथन दोष से मुक्त सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ये दूसरा नीचे दिया हुआ है, ये 2 बार सेकंड लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले को कट कर दीजिएगा। दूसरा है, परावर्ती दूरदर्शी के बड़े द्वारक के अभिदर्शक अवतल दर्पण को बनाने में अपवर्ती दूरदर्शी के बड़े द्वारक का उत्तल लेंस बनाने में की तुलना में अधिक सुविधाजनक रहता है। फिर इसी का ब प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि को समझाना था। तो देखिए यहाँ पास ताम्र हानि एक बता दीजिए, एक लौह हानि बताइए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।